लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। दो तीन चीजों पे बात करेंगे अपन इन डिटेल। तो सबसे पहले तो एमडीएसएम रिपोर्ट जैसा अपना फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट पे अपन जाते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि एमडीएसएम रिपोर्ट क्या बोल रही है अपने को डेटा के बारे में। तो निफ्टी में गुड डाउन साइड इज एंटिसिपेटेड। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है एज कम्पेयर टू द निफ्टी। तो ये इसके दो तीन कारण है, मैं बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ने, आप जितनी भी गिरावट देखोगे निफ्टी में उसके अगेंस्ट में बैंक निफ्टी कम गिरा है। और बैंक निफ्टी ने पहले ट्रेंड चेंज किया था एज कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जो है वो काफी स्ट्रांग बना हुआ है जब हम कंपेयर करते हैं या रिलेटिवली हम कंपेयर करते हैं निफ्टी के साथ में। मिड कैप निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी दोनों के अंदर एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी हमको पिछले दो तीन दिनों के अंदर। तो ओवरऑल डायरेक्शन निफ्टी का नेगेटिव है, बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट हमको मिला है यहाँ पर, जिसने शायद निफ्टी को बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं होने दिया था। बट एक प्रॉब्लम है कि मंडे के दिन में, मतलब यदि आप सब लोग गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी 600 से ज्यादा पॉइंट डाउन है। दैट मीन्स कि हमको एक मंडे के दिन में एक बड़ा डाउन साइड पे मार्केट ओपन होता हुआ दिख सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेंशंस, ग्लोबल इश्यूज जितने भी हैं इन सब के कारण। तो यहाँ पर मतलब निफ्टी जो है इसका ओवरऑल ट्रेंड चेंज हुआ था पॉजिटिव की तरफ। बट उसके बाद एक अच्छा सेल ऑफ हुआ, जैसे ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ पॉजिटिव की तरफ वैसे ही एक अच्छा सेल ऑफ आया है मार्केट में। और 23,300 400 से हम देख रहे हैं कि निफ्टी के अंदर लिमिटेड डाउन साइड और गुड डाउन साइड की पोजीशन क्रिएटेड है। बट इस बीच में बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी डाउन साइड की पोजीशन क्रिएटेड नहीं है, बैंक निफ्टी के अंदर पॉजिटिव ही पोजीशन क्रिएटेड थी सारी की सारी। ओवरऑल सेंटिमेंट मिक्स है, मतलब 50-50 है सेंटिमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ। तो मिक्स सेंटिमेंट है जो शायद हमको एकदम से देखने को मिलेगा नेगेटिव की तरफ ऑन मंडे। अपसाइड के अंदर मेजर कोई स्टॉक्स या सेक्टर नहीं दिख रहा हमको। डाउन साइड में हमको मेटल, बैंकिंग और रिटेल दिख रहा है। तो बैंकिंग क्योंकि स्टॉक्स के कारण है, और हम जो ऊपर देख रहे हैं बैंकिंग एज अ सेक्टर या बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं वहां पर हम। स्टॉक्स आप देख सकते हैं या ये जो रिपोर्ट है इससे आप जॉट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव हैं। अब हम बात करते हैं एज पर ऑप्शन डेटा। तो यदि हम ऑप्शन डेटा की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर मंथली एक्सपायरी है। तो व्हाट वी कैन सी हियर कि ये पूरा का पूरा डेटा जो है इसके अंदर यहाँ पर भी हमको एक अनवाइंडिंग दिख रही है विच इज 51,000 के आसपास। जबकि मार्केट जो है 51,500 के आसपास है, 400 500 300 के आसपास है। दैट मीन्स कि ये सब जगह जब अनवाइंडिंग है तो 50,000 का ही मेजर सपोर्ट बनता हुआ दिखता है ओवरऑल इन बैंक निफ्टी साइड। मतलब यदि हमको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है 50,000 के आसपास और हमको कोई रिवर्सल मिलता है तो हमको डेफिनेटली कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए इसके अंदर लॉन्ग करने के लिए। हम यहीं पर निफ्टी की यदि बात करें तो देखिए निफ्टी के अंदर ये जो ग्रीन बार्स दिख रहे हैं, ये सब जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार्स दिख रहे हैं, ये सब दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस मेजरली बढ़ते जा रहा है। और ये अनवाइंडिंग भी 23,000 के नीचे की अनवाइंडिंग है। और निफ्टी जो है 23,000 के नीचे ही क्लोज हुआ है। तो ये भी 23,500 तक जाता हुआ दिखता है ऑन द शॉर्ट टर्म। 22,500 तक जाता हुआ दिखता है ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस। बट शायद ये 22,500 का लेवल भी टूटने के चांसेस है, जस्ट बिकॉज कि हम 600 पॉइंट नीचे है। मतलब 22,900 का क्लोजिंग था, 600 पॉइंट नीचे यदि खुलते तो 22,300 के आसपास खुलने के चांसेस है। सो दिस माइट नॉट एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। तो यदि सपोर्ट की बात करेंगे हम मेजर, तो 22,000 से लेके तो 23,200 तक के बीच के मतलब रेंज दिख रहा है मार्केट का। अब 23,200 का है, और यदि हम नीचे खुलते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 22,800 या 23,000 के आसपास शिफ्ट हो जाए। सो ओवरऑल ट्रेंड इन बैंक निफ्टी रिमेन्स नेगेटिव, सॉरी इन निफ्टी रिमेन्स नेगेटिव, बट बैंक निफ्टी एक अच्छा स्ट्रांग है। हमको तेजी की पोजीशन ढूंढनी है तो हमको बैंक निफ्टी ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू निफ्टी हियर। अब हम चार्ट्स पे जाते हैं।
देखिए चार्ट वाइज, चार्ट स्पेसिफिक बात करें तो मैं थोड़ा सा बड़े चार्ट की बात करता हूँ, ऑन अ डेली चार्ट टाइम फ्रेम की। यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ था और 3 वेव में, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, 3 वेव के अंदर मार्केट का जो था करेक्शन कंप्लीट हुआ है। करेक्शन कंप्लीट हुआ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखिए ये हमने यहाँ पर भी इसको ब्रीच करा है और ट्रेंड चेंज करा है इस पॉइंट के ऊपर, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है मार्केट का। अब करेक्शन तो कंप्लीट हुआ है, बट करेक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही मार्केट के अंदर एक अच्छा बड़ा सेल ऑफ आया है, विच इज ऑलमोस्ट अभी के रेट से देखा जाए तो 700-800 पॉइंट 900 पॉइंट नीचे हम, जो ट्रेंड चेंज करने के बाद से। और यदि हम 600 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो हम इस ग्रीन जोन के अंदर या इस अपॉर्चुनिटी एरिया के अंदर ओपन होने के चांसेस ज्यादा रखते हैं, या इस अपॉर्चुनिटी एरिया के लोअर पॉइंट पे ओपन होने के चांसेस रखते हैं। देखिए जैसे हम बोल रहे हैं कि ये जो मार्केट का करेक्शन है ये 3 वेव में कंप्लीट हुआ है, और जब तक मार्केट 22,000 या 21,960 को मेंटेन करता है तब तक हम कोई भी नेगेटिव ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उस समय तक मेजरली पॉजिटिव ट्रेड से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सही डायरेक्शन में, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर सके। तो हम ट्रेंड के डायरेक्शन में तब तक, देखिए दो दो तरीके होते हैं इसके, एक होता है बॉटम फिशिंग और एक होता है कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना। तो बॉटम फिशिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई मार्केट नीचे गिर रहा है, मैंने बोला 22,300-400 पे आ गया मार्केट, या 22,200 पे आ गया, और 21,960 का स्टॉप लॉस है, तो व्हाट आई डू, आई बाय विथ स्टॉप लॉस ऑफ 300-400 पॉइंट के स्टॉप लॉस से मैं बाय कर लूंगा। दैट इज वन वे। बट द सेकेंड वे इज कि मैं यहाँ पर गिरती हुई चीज को, फॉलिंग चीज को, जो गिर रही है चीज, उसको मैं बाय नहीं करता हूँ। आई विल वेट फॉर, नहीं until unless I'll get the confirmation, I'll not buy anything here। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा कंफर्मेशन का। जब मुझे कंफर्मेशन मिलता है तो ही मैं उसको बाय करने की कोशिश करूंगा। तो व्हाट डज दैट मीन, कि ये एक अच्छा एरिया है जहां से हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी अराइज होने की चांसेस है, विच इज समवेयर अराउंड 22,300-400 के और लेवल से। बट क्या ये लेवल सीधे कट करते हुए नीचे जाएगा मार्केट, या यहाँ से रिवर्सल देगा? तो हम रिवर्सल का वेट करेंगे, और रिवर्सल का वेट करने के बाद हम उसको बाय करेंगे, ताकि हमारे पास कंफर्मेशन रहेंगे कि मार्केट के अंदर चांसेस है कि मार्केट वापस रिकवरी दे सकता है। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग डायरेक्टली into the market, we'll look for confirmation levels। आई होप मेरा ये पॉइंट क्लियर है आप सबको। ये कंफर्मेशन लेवल हम डेली चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हम 125 मिनट के चार्ट पे भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वी विल लुक आफ्टर व्हेन मार्केट विल स्टार्ट रिकवरिंग। अदरवाइज हो सकता है कि चांसेस है कि मार्केट यहाँ से इसको कट करते हुए नीचे जाए, और कट करते हुए इस लेवल को भी कट करते हैं। तो यदि हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं तो हमारा जो मेजर रिस्क है वो बच जाता है। So we'll wait for the confirmation before executing or entering into any trade here। ये हुआ निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी के अंदर एक अच्छी गिरावट दिख रही है, बैंक निफ्टी जो है सस्टेन्ड लेवल पे दिख रहा है, और 50,000 का एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर एक अच्छा एरिया भी दिखता है हमें, समवेयर अराउंड 50,000। तो 50,000 के अंदर नीचे जब इस एरिया में, सेकंड एरिया में ओपन होता है, तो वी शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड फॉर सम कंफर्मेशंस। यदि कोई भी रिकवरी मिलती है तो कंफर्मेशन के बाद हमको उसके अंदर बाय करना चाहिए बैंक निफ्टी में। एक स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर पोटेंशियल टारगेट जो हो सकते हैं वो डबल या 2.5 टाइम्स हो सकते हैं फ्रॉम करंट लेवल, विच इज आरबीएल बैंक। इसका हम थोड़े बड़े चार्ट के ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज माय वीकली चार्ट। तो देखिए क्या हुआ था, ये स्टॉक जो था ये लिस्ट हुआ था 2016 में, समवेयर अराउंड 300 के ऑड लेवल पे। यहाँ से एक अच्छा पूरा का पूरा रैली दिया था इसने, ऑलमोस्ट 700 रुपीज तक। तो पूरा का पूरा ट्रेंड था, पॉजिटिव ट्रेंड था।
बट 700 के बाद जो एक फॉल आया, सेल ऑफ आया, ये स्टॉक 90 रुपीज या 100 रुपीज तक टच कर गया मार्केट के अंदर। और इसने ऑलमोस्ट, यदि आप देखोगे तो 2019 के बाद से कोई रिटर्न जनरेट नहीं करा है। 2019 का से मतलब पिछले 6 साल से ये स्टॉक जो था स्टेगनेंट था, मतलब डाउन साइड था और स्टेगनेंसी के साथ था। बट अब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पूरी वेव जो थी, क्योंकि हम इलेट वेव का एनालिसिस जब करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इलेट वेव हमको बताता है कि हमको क्या करना चाहिए और कैसे हम किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक था जिसने हमको एज पर इलेट वेव यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल दिया। अब जब ट्रेंड रिवर्सल दिया तो ये फर्स्ट वेव हो सकती है, और हम कभी फर्स्ट वेव में एंटर नहीं करते हैं, हम थर्ड वेव में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वेव के बाद जो सेकंड वेव आएगी वो करेक्टिव वेव आएगी, और थर्ड वेव जो होगी वो अगेन ट्रेंड के साथ में आएगी, और उसमें हमको हायर टारगेट्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। सो व्हाट वी विल डू हियर, कि हमने क्या करा, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी एरिया मार्क करा। इस पूरी गिरावट में जब मार्केट नीचे आ रहा था तब ये स्टॉक भी नीचे आया, और इस पूरी गिरावट में इस एरिया को सस्टेन करा है। इसको सस्टेन करने के बाद इस स्टॉक ने एक अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी जनरेट करना चालू करा है फ्रॉम करंट ऑड लेवल्स, यदि आप देखोगे तो। सो करंट ऑड लेवल से ये स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम जनरेट करने की कोशिश करी है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन जनरेट करने की कोशिश करी है। अब जो स्टॉक की जो टारगेट आएंगे वो कैसे आएंगे, थर्ड वेव जो होती है वो लॉन्गेस्ट वेव होती है इसके अंदर। सबसे पहले तो इस जो फर्स्ट वेव के हाई है इसको तोड़ेगी, और एटलीस्ट 161% ऑफ दिस फर्स्ट वेव वो जाना चाहिए। तो टारगेट जो आएंगे वो 440 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं हमारे पास इन दी आरबीएल बैंक। कितने समय में, अगले 1.5 से 2 साल के अंदर। अब हम बोलते हैं कि एनालिसिस यदि हमारा गलत हुआ तो हम कब तक इसके अंदर बने रहेंगे, तो हम इसके अंदर एक स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करेंगे जो है इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहेगा। दैट मींस 145 के स्टॉप लॉस से, अभी करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 175 लेवल। टारगेट जो दिखते हैं वो 440 रुपए तक दिखते हैं 1.5 से 2 साल के अंदर। एंड स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा इसका, 145 रुपीज का स्टॉप लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स 145 रुपए के स्टॉप लॉस है, दैट मीन्स 30 रुपए के इसके, और ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स का टारगेट है। 1:8 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल। तो ये स्टॉक ऐसा है जिसमें हम एंट्री बना सकते हैं इफ वी हैव कैपेसिटी टू क्रिएट पोजीशन। कल मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा गैप डाउन, तो हो सकता है कि ये 168 170 के आसपास मिले हमको। दैट इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्टॉक। और मतलब पहले भी हमने दिलाया हुआ है लोगों को 165 के रेट पे। अभी भी हम इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। टारगेट सेव है 440 तक का। मेरे हिसाब से आपको पूरा वेट करना चाहिए टारगेट के अंदर, जल्दी निकलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बट हाँ, आप चर्निंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं यदि आपको इसके अंदर कुछ ट्रेडिंग करनी है तो। स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम 145 आपके। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक साइड। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस सेशन। हमने ना जो भी आप लोग इंटरनेट ट्रेडिंग करते हैं तो हमने एक बहुत अच्छा इंटरनेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लॉन्च किया था। आई शो यू दैट। यदि आप सब हमारे यूट्यूब को फॉलो करते हैं तो व्हाट आई कैन सी यू, ये हमारा लर्न विद एमटीएम मास्टर द मार्केट करके एक चैनल है। हमने पिछले 2-3 महीने से एक्टिव किया है इस चैनल को, और हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। जब आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट ऑल दिस प्लेलिस्ट। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर भी हम बहुत सारा इंसाइट्स देते हैं इसके अंदर। एक इंटरनेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमने बनाया है और इसको यहाँ पे डाला है। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, तो जब मैं इस प्लेलिस्ट पे जाता हूँ तो व्हाट आई कैन सी हियर, कि ये हमने एक 20 मिनट का वीडियो है जिसपे हमको इंटरडे में क्या ट्रेड करना है ये आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। और हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर डेली का, ये आप राइट में देख सकते हो, डेली का हम डालते हैं कि 3 मार्च को क्या करना था, 4 मार्च को। इसी तरह से आप नीचे जाएंगे, विल फाइंड आउट 4 अप्रैल तक का पूरा डेटा है यहाँ पर, और ये हमने एक दिन पहले डाला हुआ है। सो
3 अप्रैल को हम 4 अप्रैल का डालते हैं, सेकंड को 3rd का डाल देते हैं, जिसमें हम क्लियरली बताते हैं कि ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है, 4 स्टेप स्ट्रेटेजी है। और मैं इसकी इसकी एक हम परफॉर्मेंस शीट बनाते हैं। सो लेट मी शो यू दैट परफॉर्मेंस शीट एज वेल। जस्ट अ सेकंड, ओपन दैट परफॉर्मेंस शीट। तो ये एक परफॉर्मेंस शीट है इसकी। हमने ये स्ट्रेटजी 25 फरवरी से चालू करी थी और 25 फरवरी को डाली थी। तब से हम पहले से बताते हैं कि आपको क्या करना है नेक्स्ट डे में। और एक 4 स्टेप स्ट्रेटजी है, 4 स्टेज कंफर्मेशन की स्ट्रेटजी है निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। 1 लाख 2 लाख का मार्जिन यदि आपके पास है तो आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी पे 45,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट हुआ है अभी तक। ये आप सब देख सकते हैं कि किस किस दिन कितना प्रॉफिट हुआ है। बैंक मतलब टोटल प्रॉफिट हुआ है, ये बैंक निफ्टी के अंदर है और ये निफ्टी के अंदर है। तो जैसे कल के दिन में हमको कोई ट्रेड नहीं मिला, तो हमने ट्रेड नहीं किया यहाँ पर कोई भी। और इस दिन हमको बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना था, तो हमने बैंक निफ्टी ट्रेड किया, 2400 रुपये बने। तो इस तरह से हर दिन का ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस है। ये हमको ऐसे बहुत सारे दिनों से पता रहता है जब हमको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप निफ्टी पे देखेंगे तो जब हमने डालना चालू किया था तो 3 दिन हमें लगातार ट्रेड मिले, बट ऑलमोस्ट 6 ट्रेडिंग डे तक हमको एक भी ट्रेड नहीं मिला। तो ये स्ट्रेटजी पूरी डिटेल में अवेलेबल है, आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। फ्री में अवेलेबल है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। हर व्यक्ति सीख सकता है, फॉलो कर सकता है। कुछ दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में हमें बताइए, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस, विल क्वेरी। और हम यहाँ पर डेली डालते हैं कि हमको अगले दिन क्या करना है, मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए अगले दिन। उसके लिए हम पहले से ही यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई करके डालते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। एंड बिलीव मी, यदि 1 2 लाख 2 लाख का भी कैपिटल है तो 45,000 रुपए इज वेरी गुड अमाउंट जो हमने अर्न किया है, कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज। इसके अंदर पूरा पता है कि कब आपको ऑप्शन बाय करना है, कब ऑप्शन सेल करना है, कब पुट बाय करना है, कब सेल करना है। ये 4 स्टेज कंफर्मेशन स्ट्रेटजी है, जिसे आप प्रॉपरली सीख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो लर्न विथ एमटीएम करके यूट्यूब है, लर्न विथ एमटीएम मास्टर द मार्केट, और आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो विल फाइंड द प्लेलिस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और ये 20 मिनट का वीडियो है जिससे आप पूरी स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। आई होप यदि आपको कुछ इश्यूज आते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद अस। और आपकी कुछ क्वेरी है तो वी कैन डिस्कस इट, और एल्स वी कैन क्लोज दिस। सर एक क्वेरी है मेरा। जी प्लीज। सर बैंक सॉरी निफ्टी में आपने जो सपोर्ट लेवल बताया है वो क्या था सर? लास्ट टाइम जैसे एक बार भी आपका डिस्कस हुआ था तो आपने एक चार्ट बताया था 25 ईयर्स का, उसमें बोला था कि निफ्टी 21,500 के नीचे मुश्किल है जाना, मतलब अकॉर्डिंग टू योर चार्ट। तो अभी जो कंडीशन है टेक्निकली कहाँ सपोर्ट लेवल है जहां से हम निफ्टी बाय कर सकते हैं सर? तो देखिए, 2 3 चीजें हैं कि मैं क्योंकि ग्लोबल इतनी अनसर्टनिटीज चल रही है, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी कोई भी अभी के लिए पोजिशनल निफ्टी के अंदर ट्रेड अभी ना लें जब तक कि हमको कोई मेजर कंफर्मेशन नहीं मिलता है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यदि अभी के लिए यदि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करता हूं मैं, देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला है कि डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। ये गिर रहा है मार्केट, गिरते मार्केट को मत पकड़ो जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है, रिवर्सल नहीं मिलता है हमें। ओके। तो ये ये जो 2 कैंडल्स थी, इसका इसने एक रिवर्सल दिखाया था, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेंशन मार्केट नीचे आ रहा है। यदि ये लेवल तोड़ता है 22,300 तो अगेन ट्रेंड विल बिकम नेगेटिव फॉर द मार्केट। 22,300 तोड़ने के बाद मार्केट का ट्रेंड जो नेगेटिव टर्न हो जाएगा वापस से वन सेकेंड। तो पहली बात, हम 22,300 के ऊपर रहना चाहिए। और यदि हमको कोई रिवर्सल मिलता है तो हमको पोजिशनल कुछ बाय करना चाहिए। बट मैं बोलता हूँ कि उसकी जगह फॉर द टाइम बीइंग आप इंट्राडे स्ट्रेटजी को फॉलो करो, इंट्राडे ट्रेड करो।
अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आप जो पूछ रहे हो कि भी जो हमको करना है मेजर जो है, तो मैंने ना एक एनालिसिस डाला था, लेट मी शो यू दैट एनालिसिस ऑन द चैनल एज वेल। इस वीडियो को आप देखो, आप यू विल गेट यू विल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। सो लेट मी सर्च कि कहाँ पर डला हुआ है वो। एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हमने किया था, वो कुछ 8-10 मिनट का वीडियो हो सकता है। यहाँ पे नहीं डाला है वो, जस्ट मिनट, आई विल सर्च की वो कहाँ डाला है हमने। ये वाला है क्या? ये वाला? जी सर, ये वाला देखा था। इसके अंदर आप देखना तो यू गेट टू नो, आप इसके सारे लेवल्स नोट कर लेना, आपको बहुत अच्छा एक बाइंग एरिया मिल जाएगा इसके अंदर से। ओके सर, थैंक यू। मार्केट क्रैश नाम है इस वीडियो का। जी देखा हुआ है सर। जी, तो एक बार वापस देख लीजिएगा इसको, तो यू विल हैव दी ओवरऑल इंफॉर्मेशन कि क्या बेस्ट एरिया है जहां से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 5 मिनट जल्दी तो नहीं है ना? शॉर्ट टर्म के अंदर यदि कोई ट्रेड करने हैं तो जस्ट बिकॉज क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ वॉर के कारण काफी सारा वॉलेटिलिटी चल रहा है, तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेट ट्रेडिंग ज्यादा करो अभी के लिए, जब तक कोई मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती है। एक और पॉइंट है मेरा, वो ये है कि देखिए, ट्रम्प को जितना हाइक करना था वो करते जा रहा है, और ये इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट 1 महीने से मार्केट के अंदर चल रही है, 1-1.5 महीने से मार्केट में चल रही है। चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है और बढ़ाया है उसके ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन, ये जितनी भी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं एंड की तरफ है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये बहुत ज्यादा समय तक और एक्सटेंड नहीं होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म का रिस्क है, अदरवाइज मार्केट विल रिकवर फ्रॉम दोज लेवल्स। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में कि जो अभी लो बनाया था 21,964, यदि हम वो सस्टेन करते हैं, यदि हम वो सस्टेन करते हैं तो मार्केट के अंदर कोई मेजर टेंशन नहीं है। बट यदि हम सस्टेन नहीं करते हैं तो मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं हम यहाँ पे। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि यदि ये लो जो है, स्विंग लो जो है, वो है 21,960 का, कुछ है 964 का है। यदि हम वो सस्टेन करते हैं, हम मेजर कोई टेंशन नहीं है, वापस मार्केट 26,000 की तरफ भागने के लिए तैयार रहेगा। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, यदि हम इसको तोड़ते हैं, द मोमेंट वी ब्रेक बिलो दिस लेवल, तो अब देखो ये जो डाउन वेव है, ये पूरी डाउन वेव थी, ये पूरी डाउन वेव है। अब यदि ये फिर हम इसको एक डाउन वेव बोलेंगे, तो यदि डाउन वेव है तो ये कितने पॉइंट की है वेव्स? ये ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट की है, ये भी ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट की है। तो मैं यहां से भी 4,000 यदि पॉइंट माइनस करता हूं, तो लेवल आते हैं हमारे ऑलमोस्ट 19,800, विच विल बिकम रिस्की। तो जब तक हम 21,960 के ऊपर है, तब तक हमको कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जितनी भी चीजें हैं, ये
शायद शॉर्ट टर्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बट इफ इन केस गलती से भी यदि हम 21,960 तोड़ते हैं तो देर माइट भी चांस कि हम 19,800 तक के भी टारगेट देख लें मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये सारी वेव्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं। ये 4,000 पॉइंट की वेव है, ये भी 4,000 है, तो ये भी 4,000 पॉइंट की बन सकती है। अब एक चीज और समझ सकते हैं कि ये वेव जो है सितंबर से नवंबर तक ऑलमोस्ट 2 महीने की वेव थी। ये वेव 13 दिसंबर से 5 मार्च तक 2.5 महीने की वेव थी। तो ये भी 2-2.5 महीने की वेव हो सकती है अगली। व्हाट डज दैट मीन कि हम अप्रैल में हैं, मई एंड जून तक हम फिर यदि हम ये लेवल तोड़ते हैं तो 19,800 में एंड या जून में देख सकते हैं। ओके सर। तो चलिए फिर हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपके जो भी डाउट है आप हमसे पर्सनल ग्रुप्स पे पूछ सकते हैं। हमने एक साइंटिफिक तरीके से पूरा पोर्टफोलियो भी चालू करा है, जो फंडामेंटल एंड टेक्निकल बेस्ड पोर्टफोलियो है, जिसके ऊपर हम अप टू 30 स्टॉक्स बाय करते हैं और मतलब एज पर मार्केट कंडीशन हम उसके अंदर बाइंग सेलिंग करते हैं। तो यदि आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उस रिलेटेड तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग टू दैट।